अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाजिया ज़िशान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त सैलाब ने बड़ी तबाही मचा रखी है। 900 से ज़ायद लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। जो बेघर हुए हैं उनका तो कोई शुमार ही नहीं है। बस्तियों की बस्तियाँ डूब चुकी हैं। 6 लाख से ज़ायद मकानात जो हैं उनको नुकसान पहुँचा है। 9 लाख से ज़्यादा जो मवेशी हैं वो पानी में बह गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान जब ये हमें बताती हैं कि जो मुतासरीन की तादाद है, जो हमें NDA में बता रहा है, ये इसकी रिपोर्ट से कहीं ज़्यादा है, यानी 3 करोड़ के लगभग है जो इस वक्त इफेक्टिव हैं, जो मुतासरीन हैं, जिनका नुकसान हुआ है। इस वक्त मुल्क भर में जो है सैलाबी रेलों को लेकर रेड अलर्ट जारी हो चुका है। दरियाए सवात में पानी का बहाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस इजाफे के बाद मालाकंड, मर्दान, नौशहरा और चारसद्दा के इलाकों में मजीद तबाही आने का खदशा है। बड़े बड़े जो होटल्स हैं वो पानी में डूब गए हैं। इतनी मैं अफसोसनाक स्टोरीज पढ़ रही थी कि 5 जो थे वो दोस्त थे, वो एक सड़क पर खड़े हुए थे और मदद के लिए इंतज़ार कर रहे थे, पुकार रहे थे कि एक सैलाबी रेला आता है, वो 5 दोस्तों को पानी में बहा कर ले जाता है। सामने कुछ लोग खड़े मूवी बना रहे थे, वो ज़रा दूर खड़े थे और वो उनके लिए आना भी पॉसिबल नहीं था। तो जब इस तरह के मनाजर टीवी पर चल रहे हैं तो इस तरह दिल दहल जाता है, इतना अफसोस होता है कि क्या कसूर है इन लोगों का। महकमा मौसमियात अपनी जस्टिफिकेशन देता है कि हमने तो जो है वो आगाह कर दिया था कि मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी इस बार। हर दफ़ा ऐसे होता है। महकमा मौसमियात तो अपनी जिम्मेदारी अदा करता है। अब ये कुदरती आफात हैं, इन कुदरती आफात को ज़ाहिर है रोका तो जा नहीं सकता। हाँ, इसके नुकसान को कम ज़रूर किया जा सकता है। पेशगी जो इंतज़ामात हैं वो ज़रूर किए जा सकते हैं। आप नुकसानात को कम ज़रूर कर सकते हैं, लोगों को महफूज मकाम पर पहले से मुंतकिल कर सकते हैं। लेकिन अब जो इतनी जानें ज़ाया हुई हैं, इन लोगों ने किस ज़ाहिर अगर इन लोगों को निकाला होता, इन लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया होता तो यकीनन इन लोगों की जानें बच सकती थी। बहुत से लोग जो हैं, जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, दरख्तों पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार में हैं कि हमें कि कोई महफूज जगह मिले। मैं कुछ ख़वातीन के बारे में भी पढ़ रही थी कि ख़वातीन कितने तकलीफ दे मसाइल हैं, बलूचिस्तान की ख़वातीन के, सिंध की ख़वातीन के। अब वो कहती हैं हम लोग बच्चों को भी ज़्यादा पानी नहीं दे रहे हैं, हम लोग खुद भी ज़्यादा पानी इसलिए नहीं पी रहे हैं कि वॉशरूम्स तो यहाँ पर हैं नहीं, हमें बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े। मतलब कि इतनी अजियत अपने लिए तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब बच्चों की बारी आती है जिन्हें हर चीज़ चाहिए, मौसम इतना ज़्यादा वहाँ पर बदल रहा है। वहाँ पे तो ऑलरेडी मौसम जो है वो अच्छा रहता है, खुनकी रहती है, लेकिन अब तो आने वाले दिनों में मौसम ने ज़ाहिर है बदलना है। तो लोगों को गर्म कपड़े भी चाहिए, लोगों को कंबल भी चाहिए, लोगों को खुराक भी चाहिए, जो फ़िलहाल तो होता है ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अपने ताई लोग कर भी रहे हैं, KPK की हुकूमत भी कर रही है। फ़ौज तो हर बार इस मैदान में आगे आगे रहती है लोगों को रिलीफ देने के लिए। रिलीफ ऑपरेशन में अब की बार भी फ़ौज ही सबसे ज़्यादा काम कर रही है। लेकिन मुखय्यर हजरात को इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे आने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि इस बार जो मीडिया का रोल है वो बड़ा ही इसमें जो है वो कम रहा है। 2010 का सैलाब भी मुझे याद है, हम लोग सारा दिन की ट्रांसमिशंस करते थे एक मतलब कि रिलीफ के लिए मुखय्यर हजरात को बुलाना, लोग फंडिंग करते थे, लोग इमदाद के लिए बोलते थे। मीडिया के ज़रिए ज़ाहिर लोगों को एक अवेयरनेस मिलती है, पता चलता है कि किस जगह पर नुकसान हुआ है, कहाँ खाने की ज़रूरत है, कहाँ टेंट्स चाहिए, कहाँ पर लोगों को बुनियादी चीज़ें जो है चाहिए। तो इस दफ़ा जो है ना हमारी सियासत में मीडिया इतना ज़्यादा गुम रहा है कि पंजाब में कौन गिरफ्तार हो गया, वफाकी हुकूमत ने क्या कर दिया, नवाज शरीफ ने लंदन से क्या कह दिया। मुझे भी बड़ा अफसोस होता है कि हम लोगों ने इस दफ़ा जो है वो मीडिया ने अपना वो रोल प्ले नहीं किया जो हम करते आए हैं। ऐसा नहीं है, हम माजी में करते आए हैं। मैंने जैसे कहा कि मैंने खुद उन एरियाज़ में जाकर जो जनूबी पंजाब के इलाके थे, रुझान था, डेरा गाजी खान था, राजनपुर था, मैं पूरा 1 महीना वहाँ जाकर रही थी और मैंने सारी जो फ्लड सिचुएशन थी वहाँ पर कवर किया था। फिर जब बाद में रिहैबिलिटेशन का एक सिलसिला शुरू होता है, मैं तब भी वहाँ पर गई थी। लेकिन तब जाकर मुझे पता चला था कि लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं, जब इस तरह के हादसात होते हैं तो लोग 20-20 साल पीछे चले जाते हैं। कि जाहिर है लोगों ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई हुई होती है अपने घर बनाने में। बहुत सी बच्चियों के जहेज़ बह जाते हैं, जो माँ बाप जो है ना वो शुरू से ही अपनी जमा पूंजी करके बच्चियों के जहेज़ बनाते हैं, वो लोग 20-20 साल पीछे चले जाते हैं। तो अल्लाह करे ये सिलसिला रुक जाए, थम जाए, लेकिन उसके बाद जो रिहैबिलिटेशन का एक सिलसिला होता है ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 2010 के सैलाब मुतासरीन जो हैं
जो सड़कों पर आ गए थे वो अभी तक अपनी ज़िंदगियों में उस तरीके से ना सेटल नहीं हो सके। जो चीज़ें, जो जायदादें, जो घर बार, मकान, माल मवेशी उस वक्त उनके पास थे, उस तरह अपने पैरों पे आज भी खड़े नहीं हो सके हैं। तो मुखय्यर हजरात से भी मेरी अपील है कि वो इन कामों में आगे आएँ। लोगों के लिए जो है, अब हालत ये है कि मुखय्यर हजरात कर भी रहे हैं, बिल्कुल करते हैं, हर बार करते हैं, लेकिन भूख का आलम ये है कि लोगों को इतनी ज़रूरत है कि जहाँ भी कहीं इमदादी ट्रक पहुँचता है, इतनी छीना झपटी शुरू हो जाती है, इतनी भूख ज़ाहिर है लोगों में, ज़ाहिर है हर तीन खाना तो चाहिए, इससे तो कोई इनकार नहीं है। बच्चों को चाहिए, खुद बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन बच्चों को खाना चाहिए, बच्चों को कपड़े चाहिए, सर्दी से भी बच्चों को बचाना है। तो बुनियादी ये जो चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं है। तो ऐसे में फ़िलहाल जितनी हमारी जो सियासी जमातें हैं, फ़िलहाल अपने सियासी इख्तलाफात को भुलाएं, अपनी लड़ाइयों को भुलाएं, मिलकर जो है वो आगे चलें। फ़िलहाल आपका पहला जो फोकस होना चाहिए, आपका जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि आपने इस मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों को बचाना है, आपने इस मुल्क के लोगों को रिलीफ देना है। आपने ये नहीं देखना कि ये सिंध के लोग हैं, ये बलूचिस्तान के लोग हैं, ये केपीके के लोग हैं, इस चीज़ को फ़िलहाल हम नहीं देखना है। जिसका जहाँ हाथ पड़ता है मदद के लिए आ गया है। वफाकी हुकूमत को भी चाहिए कि जो केपीके हुकूमत कह रही है कि इस मुश्किल वक्त में उनके कुछ मुतालबात हैं, वो उनको सुने, बात तो करे, लेकिन वफाकी हुकूमत ने भी डिठाई की हद की हुई है कि वो बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से केपीके हुकूमत को ये कहना पड़ा जी हम IMF डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो वफाकी हुकूमत को चाहिए कि जो वहाँ उनकी ज़रूरियात हैं, इस वक्त सैलाब मुतासरीन को लेकर कुछ उन्हें चाहिए, तो वो आप ज़रूर हेल्प करें। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिलावल के साथ तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो दौरे कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ के, जो सिंध के मुतासरा इलाके उनको तो आप बड़ा विजिट कर रहे हैं। तो क्या केपीके के लोग इस मुल्क के लोग नहीं हैं? केपीके के लोगों की जानें जो है वो महफूज नहीं होनी चाहिए? केपीके के बच्चे आपके बच्चे नहीं है, इस मुल्क के बच्चे नहीं है? तो ये जो आपने एक डिवीजन तक कर दी है ना, मैं देखती हूँ अगर आप लोग हुकूमत का हिस्सा ना होते तो शहबाज शरीफ साहब कैसे जो है ना वो बिलावल के साथ बैठते, हेलीकॉप्टर पर जो है ना वो सिंध का दौरा करते। तो फिर तो बस यहाँ पे जो है ना वो तनकीद के निश्तर ही जो थे वो आप लोगों ने एक दूसरे पर बरसाने थे कि उसने बेड़ा गर्क कर दिया, उसने रिलीफ का काम नहीं किया अपने आप सूबे के अवाम के लिए, तो उसने नहीं किया। तो शहबाज शरीफ साहब जितने सिंध के अवाम आपको प्यारे हैं, आपको पूरे मुल्क के अवाम प्यारे होने चाहिए, आपको केपीके में भी जाना चाहिए। आप देखें वहाँ दरिया सवात में इतना ज़्यादा जो है पानी का बहाव है, दरियाए काबुल में बहुत ज़्यादा पानी का बहाव है। वहाँ पर एक होटल है, मैं आपको ये फुटेज भी चल रही है मेरे पीछे, ये दरियाए सवात के करीब ये होटल है जहाँ पर दरियाए कलाम के पास ये होटल है, जहाँ पर हनीमून होटल इसका नाम है। और इतना मशहूर होटल है, इतना मशहूर होटल है यहाँ पर कि यहाँ पर लोग जो सैर व तफरीह के लिए जाते हैं और यहाँ पर ठहरते हैं। आप देखें, ये मेरे पीछे फुटेज चल रही, आप देखें कि किस तरह पानी का जो रेला आया और इस होटल को बहा कर ले गया। ऐसी जो है ना बहुत सारी इमारतें जो हैं वो पानी में बह गई। अब जाहिर है लोगों का भी तो रोज़गार गया, ज़िंदगियां गई लोगों की, लोगों के रोज़गार गए। तो मैं यही कहूँगी कि शहबाज शरीफ साहब जिस तरह वो दौरे कर रहे हैं और आप देखना चाह रहे हैं कि सिंध के कौन कौन से अजला मुतासिर है, तो ज़रा केपीके के वज़ीर आला के साथ भी बैठे, इंसानियत के नाते। लाख आपके अख्तलाफात होंगे केपीके हुकूमत के साथ, इंसानियत के नाते आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म, अगर आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म कहते हैं ना अपने आप को, तो फिर केपीके के अवाम को भी अपनी अवाम समझें और वहाँ पर भी जाएं और देखें कि वहाँ कौन कौन सी इजला जो है वो मुतासिर हुए, वहाँ केपीके के अवाम को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो फिलहाल आप लोगों को अपने सियासी इख्तलाफात को भुलाकर पूरे मुल्क के अवाम का सोचना चाहिए। सूबों, और ये नहीं है कि अगर किसी सूबे में PTI की हुकूमत है तो उसको वहाँ तक महदूद रहने दे, उसको कोई पूछे ना। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है तो उसको वहाँ रहने दे, उसको पूछे ना। वहाँ तो खैर आप पूछ रहे हैं, लेकिन केपीके के लोगों को भी आपको पूछना चाहिए। तो सियासत को, सियासी इख्तलाफात को, अपने डिफरेंसेस को थोड़ी देर के लिए भुला के हमारे जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब और जो दूसरी सियासी जमातें इस वक्त मिलकर पूरे मुल्क के अवाम का सोचें कि इस मुश्किल की घड़ी में इन मुतासरीन को, उन बच्चों को, उन बूढ़ों को, बुजुर्गों को आपने इस मुश्किल से कैसे निकालना है, उनको उनकी ज़िंदगी में वापस कैसे लेकर आना है। और जानी नुकसान का अजाला तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो उनका माली नुकसान हुआ है या मजीद होने से बच सकता है, उसको तो आप लोग केटर कर सकते हैं, उसको तो आप लोग देख सकते हैं। तो खुदारा आप लोग सब लोग आगे बढ़िए और इस मुल्क के अवाम का सोचिए, अपने इख्तलाफात को एक साइड पर रखिए, सियासत को एक साइड पर रखिए और आगे बढ़कर इस वक्त सिर्फ ये सोचिए कि इस मुल्क में इस वक्त आफत आई हुई है, ये इस मुल्क के लोग हैं
सूबों की सियासत को भी आप छोड़िए, इस मुल्क के लोगों का दर्द समझते हुए जो है आपको आगे बढ़ना चाहिए और पूरे मुल्क के अवाम की आपको इस वक्त जो है वो मुतासरीन की मदद करनी चाहिए जहां जहां ये आफत आई हुई है। और मेरी मुखैर हजरात से भी अपील है कि खुदा के लिए आप लोग आगे बढ़े और इन लोगों की मदद करें। बहुत शुक्रिया।